गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और बच्चे, आप पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शैव धर्म। ठीक है बच्चा। चलिए तो देखिए बच्चा, हम शैव धर्म की बात कर रहे हैं। तो शैव धर्म की कुछ हम सामान्य सी जानकारी देख लेते हैं। तो बच्चे, जो शैव धर्म है वो भगवान शिव से संबंधित धर्म है, और इस धर्म के जो उपासक हैं उन्हें हमने शैव कहा है। क्लियर है ना। चलिए देखिए बच्चा, अगर हम भगवान शिव की या शिवलिंग की उपासना का सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य अगर देखें तो देखने के लिए हमें मिलता है हड़प्पा संस्कृति के अंदर। और बच्चा, हड़प्पा संस्कृति में एक शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो इस मोहनजोदड़ो के अंदर हमको मोहरें मिलती हैं, और इन मोहरों पर हमको पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ की छवि का अंकन देखने के लिए मिलता है। और आप जानते होंगे कि पशुपतिनाथ जो है वो कहीं ना कहीं भगवान शिव से संबंधित हैं, इसलिए माना गया है कि हड़प्पा संस्कृति में शिवलिंग की पूजा होती थी। ठीक है। तो भगवान भगवान शिव की जो शिवलिंग की उपासना का सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य हमको कहाँ पर मिला है? हमको मिला है हड़प्पा संस्कृति के अंदर। ठीक है। अगर हम साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो शिवलिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन हमको मत्स्य पुराण के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हमको महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का प्रमाण देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है बच्चा। चलिए देखिए बच्चा, हम अब भगवान शिव के नाम के उल्लेख की बात कर लेते हैं। हालांकि भगवान शिव जो हैं उनके नामों का उल्लेख लगभग सभी वैदिक ग्रंथों के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से ऋग्वेद के अंदर भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, और भेषजों का भेषज, ये दो शब्द ऋग्वेद में भगवान शिव को समर्पित किए गए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चा, अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर एक नोट लिखेंगे कि आपने शिव शंकर की अवधारणा सुनी होगी। आपने शिव शंकर जो नाम सुना है, वो नाम जो है बच्चा, वो नाम मिलता है हमको यजुर्वेद के अंदर। ठीक है। तो यजुर्वेद के अंदर हमको क्या मिलता है? शिव शंकर की अवधारणा देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो इसको आप अलग से नोट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए देखिए, तैत्तिरीय आरण्य की ग्रंथ है, इसके अंदर पार्वती को भगवान शिव की पत्नी बताया गया है। ठीक है। और वामन पुराण, ये भी एक वैदिक ग्रंथ है। तो वामन पुराण के अनुसार जो शैव संप्रदाय हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है? 4 है। ठीक है। चलिए तो ये हम शैव संप्रदाय जो है वो देख लेते हैं। देखिए बच्चा, ये हमारे कुछ 4 शैव संप्रदाय होंगे। ठीक है। जिनमें सबसे पहला शैव संप्रदाय होगा पाशुपत, दूसरा शैव संप्रदाय होगा कापालिक, तीसरा शैव संप्रदाय होगा कालामुख, और फाइनली चौथा जो हमारा शैव संप्रदाय होगा वो होगा लिंगायत। ठीक है। ये सभी संप्रदाय शैव संप्रदाय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप याद करेंगे और नोट करेंगे। ठीक है। तो वैसे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है वो सभी की सभी इम्पोर्टेंट है। आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट करके रखना है। क्लियर। तो शैव संप्रदाय कितने हैं बच्चा? 4 हैं। किसके अनुसार? वामन पुराण के अनुसार। ठीक है। और कौन कौन से 4 शैव संप्रदाय हैं वो आपने देख लिए हैं। एक पाशुपत है, कापालिक है, कालामुख है और लिंगायत है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम पाशुपत संप्रदाय की बात कर लेते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो लकुलीश हैं। लकुलीश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है। और शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वो पाशुपत संप्रदाय माना जाता है। ठीक है। इसके जो पाशुपत संप्रदाय है इसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है, और इनका जो ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। ठीक है बच्चे। चलिए तो देखिए, नेक्स्ट हम संप्रदाय देख लेते हैं। कापालिक संप्रदाय है हमारे सामने। कापालिक संप्रदाय जो है इसके इष्ट देव भैरव है। ये भी भगवान शिव का अवतार माने गए हैं। ये भी जो है वो भगवान शिव के अवतार माने गए हैं। ठीक है बच्चा, ये भी भगवान शिव के अवतार माने गए हैं। भगवान भैरव, ये जो है वो भगवान शिव का रुद्र रूप माना गया है। ठीक है।
भगवान शिव के दो तरीके के रूप हैं, एक रुद्र रूप है और एक ज्ञान का रूप है, ठीक है, जिसमें वो सिखाते हैं, या आनंद का रूप है, ठीक है, एक रुद्र रूप है, एक आनंद रूप है। तो इसमें जो भैरव आपने देखा है वो भैरव भगवान शिव का रुद्र रूप माना गया है, तो भगवान शिव के अवतारों में से एक भैरव है, ठीक है। कापालिक संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो श्रीशैलम है, ठीक है। चलिए देखिए, कालामुख संप्रदाय की हम बात कर लेते हैं। तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है, और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो नर कपाल में ही अपना भोजन करते हैं, जलपान करते हैं, शुरापान करते हैं, और साथ ही साथ अपने शरीर पर चिता की भस्म भी लगाते हैं, ठीक है बच्चा। देखिए, हम लिंगायत संप्रदाय की बात करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संप्रदाय भी काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा एक आपने संप्रदाय पहले भी पढ़ चुके हैं, पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा याद करना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। याद तो सारी चीज़ें करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अननेसरी हो या अनयूजफुल हो, ठीक है ना बच्चा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में बार बार पूछी गई हैं, है ना। तो लिंगायत संप्रदाय की अगर हम बात करें तो लिंगायत संप्रदाय जो है वो दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। प्रमुख इनका जो ग्रंथ है वो शून्य संपादने है, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए, हम अब कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो अन्य तथ्यों में देखिए बच्चा, दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो नयनार संतों के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इन संतों की संख्या जो है वो 63 है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया है, तो आंसर होता है आपका नयनार संत, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए, दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है वो शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो सबसे ज़्यादा चालुक्यों के टाइम पे, राष्ट्रकूटों के टाइम पे, पल्लवों के टाइम पे और चोलों के समय पर इनका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिखनी पाई है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक किसने कब हुआ है, तो प्रचार प्रसार सर्वाधिक चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, पल्लवों और चोलों के समय पर किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख नहीं पाया तो इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर लिखना है, आप सॉरी, ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश जो मंदिर हैं ये भगवान शिव को समर्पित हैं, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि कैलाश मंदिर जो है वो किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, जो कि एलोरा की गुफाओं में बनाया गया है, ठीक है। ये मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। और जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि दक्षिण भारत में अगर इनका शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है तो वो चालुक्यों को जाता है, राष्ट्रकूटों को जाता है, पल्लवों को जाता है, ठीक है। देखिए, ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। इसके अलावा इस मंदिर को एक और नाम बोला जाता है, इस मंदिर को एक और नाम जो है वो बोला जाता है पेरू पेरू बुट्टेयार कोविल, ठीक है। तो बृहदीश्वर मंदिर को पेरू बुट्टेयार कोविल भी कहा जाता है। हालांकि ये प्रश्न अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन उम्मीद है कभी पूछा जाए तो आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कई बार पूछा गया है, राजेश्वर मंदिर भी देखने के लिए मिलता है, बृहदेश्वर मंदिर देखने के लिए मिलता है, तो ये दोनों एक ही मंदिर हैं, ठीक है, जो कि राजराज प्रथम ने बनवाए थे, ठीक है। इसका अन्य नाम हमने क्या देखा, पेरू बुट्टेयार कोविल, इसका नाम हमने देखा है। इसके अलावा एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, ये जो मंदिर है ना बच्चा, ये मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट से निर्मित है, पहला मंदिर जो कि ग्रेनाइट निर्मित है, ठीक है, ग्रेनाइट निर्मित। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा शैव धर्म की अगर हम बात करें तो शैव धर्म जो है बच्चा, शैव धर्म
सबसे ज़्यादा इसका जो प्रचलन हुआ है शैव धर्म का, वो या प्रचार प्रसार बोल सकते हैं आप, प्रचार प्रसार, वो सबसे ज़्यादा बच्चा आपको साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में साउथ इंडिया में भगवान शिव को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो शैव धर्म का जो सबसे ज़्यादा प्रचलन या प्रचार प्रसार हुआ है वो साउथ इंडिया या हम बोल सकते हैं दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न आ जाता है कि शैव धर्म का सर्वाधिक प्रचलन या प्रचार प्रसार कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है हमारा दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, तो ये शैव संप्रदाय से संबंधित कुछ जानकारी थी जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, तो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। और बच्चे वीडियो की ये जो हमने पढ़ा है इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप फटाफट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही बच्चा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे भी चाहते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम वीडियो ला सकते हैं, तो आप अपना टॉपिक हमें बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।